नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सभा की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल मूर्ति जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी, माफ़ी नहीं देगी महाराष्ट्र की जनता। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर लपेटा। कहा लाल रंग का मतलब ये लोग नहीं जानेंगे जिनके खुद के काले कारनामे हैं, गंजे भी लगाएंगे लाल टोपी। क्यों? आखिरकार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है महाराष्ट्र में बड़ा झटका। बहुत बुरी तरीके से बीजेपी चुनाव हारने वाली है। और कैसे दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा ने फिर से उगला जहर। जो 2 घंटे का मुस्लिमों के लिए जुमे के दिन ब्रेक हुआ करता था, उस ब्रेक को ख़त्म कर दिया। बताएंगे क्यों भड़क गए तेजस्वी यादव। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। आपको बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी की माफ़ी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी का सहारा लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति ढह गई, अब माफ़ी मांग रहा है। दोस्तों, ये वही सरकार है जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराकर सरकार बनाई, या यूँ कहते कि चोरी कर ली महाराष्ट्र की सरकार। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो महाराष्ट्र भी खोने वाली है और महाराष्ट्र में विपक्ष की यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 101%। लेकिन दोस्तों, अब बीजेपी को डर लग रहा है कि हमारे हाथ से महाराष्ट्र न चला जाए, क्योंकि महाराष्ट्र भैया जाना माना वो है दोस्तों शहर, और सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में फिल्म सिटी है, सब कुछ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में हमेशा उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस का दबदबा रहा है, और इस बार भी वही दिखाई दे रहा है कि इन्होंने भले ही सरकार चुरा ली, लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। एक तरफा जीत नज़र आ रही है। इसी से बीजेपी बौखलाई हुई और डरी हुई है कि महाराष्ट्र हमारे हाथ से जाने वाला है। हरियाणा में इनका डब्बा गुल होने वाला है, हरियाणा भी इनके हाथ से जाएगा। और दोस्तों, झारखंड में भी बीजेपी का गेम ओवर ही है लगभग। खैर, झारखंड में बीच का है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन 2 राज्यों में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, महाराष्ट्र और हरियाणा। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, सर झुकाकर, जो ये सब कुछ हो गया, मूर्ति गिर गई। किस से दोस्तों नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगेंगे? आपने राम मंदिर बनवाया, करोड़ों रुपए लगाकर राम मंदिर की छत टपक रही है। यही है आपका सबका साथ सबका विकास? यही नहीं, आपने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए जनता के, सिर्फ अपना दबदबा दिखाने के लिए आपने नया संसद बनाया, और उस नए संसद की छत जो है दोस्तों टप टपक रही थी और बाल्टियां लगी हुई थी। लोग हंस रहे थे कि ऐसा सीन तो हमने फिल्मों में देखा है सिर्फ। तो इस देश का प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार हर चीज़ में दिखाई देता है। बात सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की नहीं है, उनके अपमान की भी है दोस्तों। मूर्ति टूटी, उनका कितना अपमान हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बताते चले जो है असम के सीएम का दोस्तों फिर से उगला जहर। असम के सीएम ने मुसलमानों का 2 घंटे का ब्रेक किया ख़त्म। दरअसल दोस्तों, अगर हम बात करें बीजेपी नेताओं की या फिर बीजेपी के सीएमओ की, तो इनको बाकायदा अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि मुस्लिम विरोधी वर्ड बोलना है और मुसलमानों को तंग करना है। हमारे देश के जो अल्पसंख्यक है उन्हें परेशान करना है। लेकिन ये लोग नहीं जानते दोस्तों कि जिस दिन जनता का झापड़ पड़ेगा ये नीचे गिर जाएंगे। और इस बार लोकसभा में जनता का झापड़ इनके गाल पे पड़ा, और वो भी ऐसा पड़ा कि छाप छोड़कर चला गया। अब हेमंत विश्वकर्मा ने जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता था दोस्तों जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए विधानसभा में, उस ब्रेक को ख़त्म कर दिया है। उनका कहना है इससे अच्छे से विधानसभा की कार्रवाई हो पाएगी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ऐसे लोग जिससे भाईचारा बढ़ता है, जिससे नमाज का टाइम मिले 2 घंटे का, इससे क्या जाता है दोस्तों? ये वही लोग हैं जो अगर छोटी सी कावड़ यात्रा भी निकलती है तो पूरे रोडों को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर कोई दोस्तों आप समझिए सड़क पर नमाज़ पढ़ रहा होता है साइड में जुमे के दिन या फिर ईद के दिन, तो 2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए ये लोग रास्ता नहीं रोक सकते। कहते हैं अंदर नमाज़ पढ़ो, बाहर मत पढ़ो। ये इनका डबल ढोलकीपन है दोस्तों, दोगलापन है। यही नहीं, अब इस पर तेजस्वी यादव बहुत बुरी तरीके से भड़क गए। तेजस्वी ने कहा कि इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, अल्पसंख्यक को परेशान करना और अल्पसंख्यकों के बारे में नफरत और घृणा फैलाना, ताकि हमारे देश में मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जा सके। तेजस्वी ने बहुत अच्छी बात की दोस्तों कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा होती है, अल्पसंख्यकों
लोगों को परेशान करना और उनके ख़िलाफ़ फिर से एक बार हिंदू मुसलमान का जो है मोमेंट बनाना। लेकिन दोस्तों मैं अखिलेश यादव का मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है। तेजस्वी ने तो जो कहा ही है, अखिलेश की भी मुझे एक बात याद आ रही है दोस्तों कि हिंदुत्व का दिया अब सांप्रदायिक दिया फड़फड़ा रहा है दोस्तों। दरअसल बीजेपी अच्छे से जान चुकी है कि अब उसका हिंदुत्व वाला कार्ड फेल हो चुका है। जनता को 10 साल से बेवकूफ़ बना रहे बीजेपी के लोग। अब एक चीज़ समझ जाएं कि इस बार हिंदू मुसलमान कुछ भी कर लो, तुम लोग जितना दम है कर लो, कहीं का भी सीएम कर ले, चाहे असम का कर ले, उत्तर प्रदेश का कर ले, लेकिन अब हिंदुत्व को फैला नहीं पाओगे, क्योंकि ये देश भाईचारे से चलेगा, प्यार मोहब्बत से चलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है देश। अभी हमने देखा भोपाल मध्य प्रदेश का सीएम कह रहा है कि यहाँ रहना होगा तो जय कृष्ण का नारा देना होगा। अब आप समझिए दोस्तों ये क्या है, ये सीएम है या फिर दोस्तों सड़क छाप कोई इंसान जो इस तरीके की भाषा का यूज़ कर रहा है कि भारत में रहना होगा तो ये कहना होगा। अरे भैया, भारत तुम्हारे बाप का है या फिर तुम लोगों ने भारत को बनाया है? ये मत भूलो कि भारत के लोगों ने तुम्हें सीएम बनाया है, तुम्हें कुर्सी दी है। तो इस चीज़ को कोई ना भूले कि ये देश सबका है और सबका रहने वाला है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये देश जो इनका ये बोलने से कुछ हो जाएगा दोस्तों। चाहे कोई भी हो, वो कहीं का भी सीएम हो, आज सीएम है कल सीएम पद से उतर जाएगा दोस्तों, फिर क्या करेगा? कल पावर नहीं होगी तो ये लोग जो लोग सोचते हैं आज हमारे पास पावर है, बीजेपी ने हमें दिए तो कम से कम हम दूध का कर्ज चुका दें, या फिर दोस्तों जो हमारे ऊपर जो मेहरबानी की है उस मेहरबानी का कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। 2-4 कड़वे बोल देते हैं, मुस्लिम विरोधी बातें कर देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, जिससे बीजेपी हमसे खुश हो जाए। तो बीजेपी के सीएमओ की यही कहानी है। हर राज्य में हर जगह बीजेपी के खास कर कुछ सीएम तो ऐसे हैं जो जानबूझ के नफरत फैलाने का काम करते हैं, बैठे बिठाए लोगों की उंगलियां करते हैं दोस्तों। और इन्हें पता है इनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, और हमें भी पता है दोस्तों कि इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इस तरीके की बातें बोलते हैं तो बुरा तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो संजय रावत बोले महाराष्ट्र की जनता माफ़ नहीं करेगी, अगर नाक भी रगड़ दोगे तब भी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है तुम लोगों ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर शिवसेना ने बीजेपी को जमकर लपेट रखा। आपको बता दें चले, संजय रावत ने प्रधानमंत्री को घेरे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगने लायक पात्र नहीं है। किस से माफ़ी मांगोगे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ही नहीं बल्कि लोगों का अपमान भी किया है। यही नहीं दोस्तों, संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटे में लेते हुए कहा कि पूरी दुनिया देख रही है आज यहाँ पर क्या हो रहा है। और यही नहीं दोस्तों, ये कहीं पहला इंसिडेंट तो नहीं था, इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं और वो सारे इंसिडेंट आपके सामने हैं। अगर बात सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की होती तो लोग सोचते। प्रधानमंत्री ने दोस्तों कई जगहों के उद्घाटन किए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्घाटन दोस्तों पूरी तरीके से असमर्थ रहे। सबसे बड़ी बात ये, राम मंदिर का उद्घाटन किया, पहली ही बारिश में मंदिर की छत टप टपकने लगी। कितना अच्छा विकास है नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद दोस्तों नंबर आता है जो है यहाँ पर संसद का, जो कि करोड़ों रुपए लगाकर बनाया गया है, और वो करोड़ों रुपए आपकी मेरी हम सबकी जेबों से छीना गया है। जीएसटी लगाकर, टैक्स लगाकर, एक छोटे से साबुन पर भी 10 रुपये का लेते हो तो 2 रुपये जीएसटी देना पड़ती है। तो इससे दोस्तों करोड़ों रुपए आम जनता की जेब से घसीटा, नया संसद बनवाया, और उसमें कितना घोटाला हुआ है ये सब जानते हैं कितना घोटाला हुआ है। और दोस्तों उसकी छत टपकने लगी पहली ही बारिश में। तो सवाल वही है दोस्तों कि जब संसद की छतें ही टपक रही हैं तो फिर दोस्तों इसमें कैसा सामान लगाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। कौन सा माल लगाया गया है, किस सीमेंट रेत का यूज़ किया गया है, ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा रेत में दोस्तों सीमेंट है या सीमेंट में रेत है, क्योंकि जिस तरीके से छतें टपकती हैं नरेंद्र मोदी का विकास सामने आ ही जाता है। और हमने तो यही देखा है कि जब उत्तर प्रदेश जिस जगह पर ये लोग घमंड कर रहे थे अयोध्या पर, हाँ अयोध्या कर के वोट मांगने की साजिशें कर रहे थे, वहाँ पर चाले चल रहे थे, उसी अयोध्या ने बीजेपी को बुरी तरीके से चुनाव हरवा दिया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है सबसे ज़्यादा गरीब तबके, उन मासूमों के घर तोड़ देना, मंदिर बनाने के लिए घरों को रौंद देना। मैं दावे से कह सकता हूँ दोस्तों कि किसी भी धर्म में या कोई से भी धर्म का इंसान होता तो ये नहीं कहता कोई भी भगवान कि गरीबों के घर तोड़ दो।
इस देश में बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे मंदिर हैं दोस्तों, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उनके घर छीन लेना ये कहाँ तक सही था, ये आप सब जानते हैं। इसलिए अब बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, जो विश्वास बीजेपी खो चुकी है अब वो कभी नहीं लौटने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये लोग आपसे वोट लेकर गरीबों की ही पीठ पे छुरा घोंपने का काम करते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बीजेपी के बहकावे में अब कभी मत आना। ये बीजेपी न सत्ता में रहने लायक है और सच बताऊं तो न देश में रहने लायक है। ये लोग सत्ता के लिए इतनी नफरत फैलाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। और क्या हो रहा है ये किसी छुपा तो है नहीं। जिस तरीके से देश में इस तरीके की चीज़ें फैलाई जाती हैं उससे जनता को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के तमाम नेता, उन सब का एजेंडा हिंदू मुसलमान होता है। इस देश में मुझे सिर्फ एक ही नेता अच्छा लगता है, वो है राहुल गांधी दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी देश में प्यार फैला रहा है जहाँ बीजेपी नफरत, तो राहुल गांधी प्यार फैलाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी में और प्रधानमंत्री में यही फ़र्क है कि राहुल गांधी रातों रात पॉपुलर हो गए और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी घट गई दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल राहुल गांधी के सपोर्टर कितने हैं। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश में पिटाई वाला, एक बुज़ुर्ग महिला की पिटाई और पोते की पिटाई वाला मामला गरमाया। जीतू पटवारी थाने में अड़े रहे जब तक कि दोस्तों नहीं कर ली गई थी रिपोर्ट दर्ज। दरअसल आपको बताते चले, पहले तो कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। अब कांग्रेस दोस्तों मध्य प्रदेश में मजबूत होगी। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पिछले 10 सालों में या फिर यूँ कहते कि इन जो आने वाले साल थे इसमें बहुत कमज़ोर हुई दोस्तों। हमने देखा कि कैसे कांग्रेस का लगभग मध्य प्रदेश से सूपड़ा ही साफ हो गया, जबकि अगर इससे पहले की बात करें तो कांग्रेस टक्कर में खड़ी हुई थी, उसने बीजेपी को बुरी तरीके से हरा दिया था। लेकिन दोस्तों अब की बार हमने जो देखा 5 साल में जो तख्ता पलट हुआ था सरकार गिराने के बाद, बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया। लेकिन दोस्तों ये मत भूलिएगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, वहाँ पर बीजेपी दोस्तों अपने आप को सबसे बड़ा बताने की कोशिश कर रही थी। और दोस्तों बीजेपी ने जिस तरीके की चीज़ें की थी ये किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों ये बताने का काम किया था कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय होता है। लेकिन दोस्तों यूपी के 2 लड़कों ने यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा माहौल बनाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग ख़त्म हो गई। और इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा भी साफ़ हो गया उत्तर प्रदेश से। अब बारी मध्य प्रदेश की है दोस्तों। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी दोस्तों अब अपनी कमर कसने का काम कर रहा है। कांग्रेस हर मुद्दे पर घेर रही है बीजेपी को। जिस तरीके से एक बुज़ुर्ग महिला और उसके पोते को दोस्तों उस महिला एसपी ने खूब कूटा, सबने देखा, वो वीडियो वायरल हुआ। अब दोस्तों ये तो साफ़ हो गया है कि जीतू पटवारी ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और उसमें ये भी साफ कहा गया कि केस दर्ज नहीं किया जा रहा था। लेकिन जीतू पटवारी 4 घंटे तक बैठे वहाँ पर कि जब तक नहीं करोगे मैं नहीं जाने वाला। और उसके बाद केस दर्ज किया गया दोस्तों। अब एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है और सबसे बड़ी बात ये अब वो अपनी खोई ज़मीन को पाने का काम करेगी। तो हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द दोस्तों पूरे देश से बीजेपी हट जाए, क्योंकि इसने देश का बहुत सत्यानाश कर दिया। 10 साल भुगतने के बाद नीतीश और नायडू ने फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनवा दी और ये इन दोनों का ज़िंदगी का सबसे बड़ा वर्स्ट फैसला है दोस्तों। आज नहीं इन्हें कल ज़रूर पता चलेगा जब जनता इन्हें उठाकर बाहर फेंक देगी। आज इनकी सरकार बनी है, कल किसी और की बन जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय सिंह। संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल देश के सच्चे नेता, बीजेपी वाले उनको रोक नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जेल तोड़कर आएंगे जनता के सपोर्ट से। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, दरअसल अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है। हालांकि ईडी के मामले में उनको राहत मिल गई थी, लेकिन वहीं से उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था कोर्ट से ही, जिसके बाद लंबा समय से केजरीवाल जेल में बंद हैं। आपको बताते चले अभी कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले थे लगभग 18 महीने बाद। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने बहुत लंबा समय बिताया जेल में। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर आप विपक्ष के नेता हो तो बीजेपी ने नया चलन शुरू किया है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो, लंबे समय तक डालो। लेकिन कल जब एक फ़ैसला आया उसकी सबने तारीफ़ की। अब संजय सिंह ने भी उस फैसले की तारीफ़ की और कहा है कि बीजेपी के आधे पर कट गए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ईडी
क्या करता था कि जिन लोगों को वो गिरफ़्तार करता था उन लोगों को ही गवाह बना लेता था। उन लोगों को डरा धमका कर ये कहता था उसके ख़िलाफ़ गवाही दे दो, केजरीवाल के ख़िलाफ़ दे दो, इन लोग के ख़िलाफ़ दे दो, और फिर उनको गवाह बना लेता था। मतलब जिसको गिरफ़्तार किया है, जो जुर्म में है दोस्तों, उसको बेल देकर उसको ही गवाह बना लेता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि गवाहों को सबूत नहीं माना जाएगा। आप गवाह पेश कर सकते हो कि इसने ये किया है, उसने वो किया, लेकिन इन गवाहों को अब सबूत के तौर पर नहीं देखा जाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर देखा जाए तो जो गिरफ्तारी की वजह बताती थी ईडी कि हमारे पास ये सबूत है, ये गवाह है, ये कह रहा है ऐसा, अब उसको गवाह को सबूत नहीं माना जाएगा, सिर्फ गवाह ही माना जाएगा, गवाही देने वाला। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो देखिए आजकल गवाह तो कुछ भी झूठ बोल देता है। आप उसके मुंह में पैसा डालो, वो कुछ भी बोल देगा, जो कहानी आप उसको सुनाओगे। कुछ लोगों का तो काम ही ये होता है अदालत के बाहर खड़े होते हैं झूठी गवाहियाँ देना, और बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे। तो ये चीज़ को अब ईडी को इस मामले को ख़त्म कर दिया गया है। साफ कहा गया है कि फ़िलहाल अब इस चीज़ को जो है यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अब इस चीज़ को जो है यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरीके से इग्नोर किया जाएगा, और सीधी सी बातें, बहुत अच्छा फ़ैसला लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले मुसलमानों की जितनी भी चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर देना, मुस्लिमों के हर क़ानून में घुसना, ये बीजेपी की सिर्फ आदत नहीं है दोस्तों, बीजेपी की राजनीति है। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि असम में जो 2 घंटे संसद के दिए जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, उसको ख़त्म करना हेमंत विश्वकर्मा की क्रूरता और दोस्तों मुस्लिम विरोधीपन को बताता है। यही नहीं दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा हमेशा से मुस्लिम विरोधी बयानबाजियाँ करते हैं, ये पहली बार नहीं है, और इससे भी पहले उन्होंने कई ऐसी चीज़ें की हैं जो साफ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले हेमंत विश्वकर्मा कांग्रेस में थे, तब उनका विचारधारा अलग थी। जैसे ही बीजेपी में आए विचारधारा हिंदुत्व वाली हो गई, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी विचारधारा अलग हुआ करती थी जब दूसरी पार्टी में थे। अब जब दोस्तों बीजेपी में आ गए तो खुल के हिंदुत्व फैलाते हैं। लेकिन ये लोग दोस्तों ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि ये लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं है, एक ना एक दिन सबको बदलना होता है, सत्ता बदलती है, आपको भी जाना होगा देश से। और ये चीज़ अब असम में भी होगी दोस्तों। असम में मुझे दिखाई दे रहा है गौरव गोगोई आने वाले सीएम बनेंगे, क्योंकि गौरव गोगोई की पकड़ अब असम में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के गौरव गोगोई राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और ऐसे में दोस्तों गौरव गोगोई की जो एक पकड़ हमें दिख रही है असम में, वो साफ बता रही है कि आने वाले समय में असम में बीजेपी की करारी हार होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटे में ले लिया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि असम के मामले में ओवैसी ने बीजेपी को घेरा और कहा कि इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, CAA आया, और दोस्तों लव जिहाद आया, यही नहीं धर्मांतर आया, सब जितने भी कानून देश में बन रहा है ऐसा लगता है सिर्फ एक धर्म के लिए, वो है मुसलमानों के लिए। दोस्तों गिन लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे के सारे अब तक जितने भी कानून बनाए गए वो सिर्फ मुस्लिमों के ख़िलाफ़ बनाए गए। लेकिन दोस्तों ये लोग चाहे जो कर लें, 1-2 को पत्थरबाजी की जेल में ठूस दें, सालों साल जेलों में रखें, तब भी दोस्तों देश की जनता इनसे डरने वाली नहीं है। ये 1 को निशाना बना सकते, 2 को निशाना बना सकते, लेकिन अगर सब लोग एकजुट हो गए दोस्तों, जिस दिन एकजुट हो गए तो आप समझिए दोस्तों बीजेपी का हाल क्या होगा। सब ने अभी देखा है बांग्लादेश में क्या हुआ, और उसके बाद भी सरकार की मनमानियाँ दोस्तों ख़त्म नहीं हो रही हैं। इससे पहले हमने देखा था श्रीलंका में भी सरकार की मनमानियों के कारण जो है क्या हुआ था। तो कम से कम सरकारों को समझना चाहिए दोस्तों जनता की भावनाएं भी, सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने से या उन्हें घेरने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आप कल भी बीजेपी की सरकार कल भी निकम्मी थी, आज भी है, और आने वाले 10 साल अगर और भी रहे तब भी निकम्मी ही रहेगी। हालांकि अब 10 साल तो छोड़िए, 10 दिन ये सरकार चले वही बड़ी बात है, क्योंकि ये जो लंगड़ी सरकार है ये अपना समय पूरा कर ले वही बड़ी बात है। इसके बाद तो